guys to another challenge. This is the problem of the day of lead code और ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, आपको मजा आ जाएगा इसको करके। और ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग प्रॉब्लम है और ये बहुत टफ लगेगा आपको, लेकिन जब आप ये मेरा सॉल्यूशन देख लोगे तो लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा इजी था। तो इसको सिंपल, थोड़ा सा लंबा वीडियो है, आई थिंक लाइक 1 आवर 30 मिनट्स के आसपास का है, बट अगर आप इसको देख लोगे तो आप मोनोटोनिक स्टैक के हर एक क्वेश्चन को आप कर पाओगे। तो ये इतना अच्छा प्रॉब्लम है, ये करने के बाद आप 4 प्रॉब्लम्स कर सकते हो। ठीक है? तो आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस एंड यू विल बी एबल टू एन्जॉय द होल वीडियो। ओके? सो लेट्स सी हियर। यहाँ पे 10100 है और ये क्या, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। गिवन अ रोज एंड कॉलम बाइनरी मैट्रिक्स फिल्ड विद zeros and ones, फाइंड द लार्जेस्ट रेक्टेंगल कंटेनिंग only ones। ये तो इजी लग रहा है, रो एंड कॉलम्स है और हमें ये बताना है कि लार्जेस्ट रेक्टेंगल जिसमें बस ओनली वंस है। ठीक है? मतलब फाइंड द लार्जेस्ट रेक्टेंगल कंटेनिंग ओनली वंस, हमें लार्जेस्ट रेक्टेंगल बताना है जिसमें जस्ट वंस हो। तो बताओ कौन सा ये वाला रेक्टेंगल है, देखो जिसमें वंस है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ये जो है, ये एक लार्जेस्ट रेक्टेंगल है, इसका एरिया कितना हो जाएगा 6। और इसका एरिया कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 2 5। तो आंसर हो जाएगा 6। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो। तो हमारा पहले क्या है, 1 0 1 0 0, फिर है 1 0 1 1 1, फिर यहाँ पे है 1 1 1 1 0 0 1 0। ठीक है? तो ये प्रॉब्लम में हमें कैसे सॉल्व करना होगा, हमें पहले देखो देखना पड़ेगा कि लाइक मोस्ट कंसेक्यूटिव वंस जो है वो इस एरिया में है। ठीक है? तो अगर हमें क्या करना होगा इसको, अगर मान लो कि हमें ये क्वेश्चंस में ये दिया है कि मैक्सिमम रेक्टेंगल कितना बन सकता है। ठीक? तो जैसे यहाँ देखो, इधर 1 है, यहाँ पे 2 है, इधर 3 है, इधर 1, मतलब कंसेक्यूटिव देखे तो 1 2 3 4 4 कंसेक्यूटिव है। इधर देखो तो ये 0 0 1 0, इधर देखो तो 1 2 3 कंसेक्यूटिव है। तो आपको नहीं लग रहा है कि अगर कॉलम वाइज देखा जाए तो यहाँ देखो क्या है, तो इसको लाइक हम यहाँ पे प्रेफिक्स सम वगैरह निकाल के देख सकते हैं कि लाइक जैसे यहाँ पे है 1 1, मतलब ये जो है वो 4 बना रहा है। अगर मान लो यहाँ तक प्रेफिक्स निकाले तो यहाँ से यहाँ तक 4, फिर यहाँ से यहाँ तक, मतलब अभी तक तो लाइक एक भी रेक्टेंगल नहीं बन रहा है, बट ये 4 को ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, और यहाँ भी हम 2 रेक्टेंगल ले सकते हैं 3 का। ठीक है? तो चलो एक बार देखते हैं कि इसको प्रेफिक्स सम निकाले कैसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 है, तो पहले मान लो कि हम लोग यहाँ पे थे। ठीक है? हमें बस ऊपर देखना है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम रेक्टेंगल क्या बनेगा, वो बस एक साइज का बनेगा। अब मान लो हम लोग ये दोनों को इंक्लूड कर दिए, बस ये दोनों है। ठीक है? तो मैक्सिमम रेक्टेंगल कितने का बनेगा, 1 0 1 0 1। जो मैक्सिमम रेक्टेंगल है वो ये बन सकता है, ये वाला, मतलब ये वाला मैक्सिमम रेक्टेंगल बन सकता है। और जो मैक्सिमम रेक्टेंगल बन सकता है वो ये वाला बन सकता है। तो ये दोनों जो है वो मैक्सिमम रेक्टेंगल बन सकता है। ठीक है? विच इज साइज 2। तो लाइक इस ये पूरे वाले जो चीज़ है उसको हम लोग कैसे फैक्टराइज समराइज करके लिख सकते हैं। जैसे अगर ये है 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1, हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 2 0 2 1 1। क्यों? क्योंकि देखो ये तो हो गया 2, यहाँ से तो कोई मतलब नहीं है ना, ये 0 है तो यहाँ से कोई कंसेक्यूटिव बनेगा नहीं। यहाँ से 2 बन सकता है, यहाँ से 1 बनेगा, यहाँ से 1 बनेगा। तो 2 0 2 1 1, इसको हम लोग ये पूरे को जो है इस तरीके से समराइज कर सकते हैं। मान लो यहाँ से देखें ये वाले से कितना वो बन सकता है। ठीक है? तो लेट्स चेक हियर। इसको हटा दिया जाए ना, ये। ठीक है? इसको भी हटा दो। आप यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, ये देखो कितने का बन सकता है। एक तो ये बन सकता है 3 का। ठीक है? ये बन सकता है 1, ये बन सकता है 3, ये बन सकता है 2, ये बन सकता है 1। तो ये देखो, ये जो हमारा प्रॉब्लम जो था वो ऐसे था, क्या था, इधर लिखते। ठीक है? इधर हमारा जो प्रॉब्लम था वो था 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1। इसको हम लोग रिड्यूस कर दिए 3 1 3 2 2। सिमिलर है ना, ये हो गया 3 1 2 3 1 3 2 2। नहीं समझ में आया? समझ में आया ना? जैसे देखो यहाँ पे क्या है, 3 1 3, ये कितना हो गया 2 एंड 2। अब इसमें मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है इनक्लोज, ये आप बताओ कितना हो सकता है, बताओ बताओ। तो ये देखो, तो अब ये वाले में आपको अब दिख रहा होगा कि जो मैक्सिमम एरिया जो इंक्लोज हो सकता है वो हम अब सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे रिजॉल्व कर दिए 3 1 3 2 2 में, तब हम लोग ये मतलब एक टाइप का हिस्टोग्राम टाइप का बन गया। ठीक है? विच इज ऑफ साइज लाइक दिस 3 1 3 2 एंड 2। अब मान लो अब मुझे इससे मैक्सिमम रेक्टेंगल मैक्सिमम एरिया निकालना है। तो अब ये क्या होगा, ये वाला जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग हिस्टोग्राम में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है? ये जो मैट्रिक्स है वो कन्वर्ट हो गया हिस्टोग्राम से। अब ये हिस्टोग्राम में मैक्सिमम एरिया बताना है। ठीक है? फिर ये जो ओवरऑल 4 है, ठीक है, ओवरऑल जितना 4 है, अब इसको हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है? तो अभी देखो, अब इसको हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है? इसको पहले हटाते हैं और हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है?
चलो अब इसको हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो नीचे से करना है, तो नीचे से देखो ये 4 हो गया और ये तो 0 है, तो अब इधर इससे तो कुछ और रेक्टेंगल्स ऊपर में नहीं बन सकते। ये भी 0 है, तो इससे कोई और रेक्टेंगल नहीं बन सकता। ये 3 है और ये भी 0 है, तो ये वाला जो ओवरऑल 4 है, ये ओवरऑल जो 4 है वो सम अप हो जाएगा टू दिस हिस्टोग्राम 4 0 0 3 0। अब ये वाला अगर जैसे आप इसको हिस्टोग्राम में कन्वर्ट कर दोगे तो वैसे जो एरिया निकालना है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो रुको एक बार और अच्छे से देखते हैं इसको। नहीं समझ में आया तो एक बार और अच्छे से क्लियर कर लोगे और अच्छे समझ में आ जाएगा। 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 और फिर 1 1 1 1 1 और यहाँ है 1 0 0 1 0। अब ये वाला प्रॉब्लम है। अब इसको हमें क्या करना है कि मैक्सिमम वंस निकालने हैं। तो हम क्या किए कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हिस्टोग्राम में कन्वर्ट कर ले, इसको भी हिस्टोग्राम में कन्वर्ट कर ले, इसको भी हिस्टोग्राम में कन्वर्ट कर ले। ये मतलब पहले इसको हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करे, फिर दूसरे में इसको हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करे, फिर थर्ड में इसको ये ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करे, प्रेफिक्स टाइप का हो गया। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्टोग्राम में कन्वर्ट किया। फर्स्ट हिस्टोग्राम में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया 1 0 1 0 0। इसको हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 1 0 0। फिर सेकंड जो है वो है 1 0 1 0 0 और 1 0 1 1 1। इसको हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया तुम्हारा 2। फिर देखो नीचे से ये 0 है तो 0 ही रह गया, फिर ये हो जाएगा 1 और 1 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 1। मतलब देखो नीचे से स्टार्ट करेंगे एक 1 और एक 1 हो गया। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, फिर यहाँ पे एक है, फिर यहाँ पे एक है। ठीक है, तो ये हो गया 2 0 2 1 1। फिर ये ओवरऑल तीसरा तीनों को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फिर 1 1 1 0 0 1, फिर है 1 1 1, फिर ये 0 0 1 1 1 1। इसको हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा, इससे एक आ गया, इससे क्या 1 2 एंड 3, फिर इससे हो जाएगा 2 और इससे भी हो जाएगा 2, तो ये कन्वर्ट हो गया 3 1 3 2 2। फिर एक और हिस्टोग्राम है वो है 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0। अब बताओ इससे क्या, ये वाला से अब इस पे फोकस करना। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम में 4 हो जाएगा, सेकंड कॉलम में कितना होगा आप बोलोगे 1 नहीं, 1 नहीं होगा, यहाँ तो 0 है ना, तो यहाँ 4 का बिन बन गया, बट यहाँ तो ये 0 है तो यहाँ हो जाएगा 0। तो जैसे ही 0 आएगा वैसे आपको 0 कंसीडर करना होगा। यहाँ बोलोगे 3 3 नहीं है क्योंकि ये 0 है तो यहाँ भी 0 कंसीडर होगा। यहाँ कितना है, ये वाले में 3 है और यहाँ कितना है 0, तो ये हो गया 0। ओके, तो लाइक अब आपको बताना है कि मैक्सिमम कितना जो है वो एरिया फॉर्म हो सकता है हिस्टोग्राम में। मतलब अभी ये जो प्रॉब्लम है वो ऐसे रिड्यूस हो गया 1 0 1 0 0। ठीक है, 1 0 1 0 0। ये प्रॉब्लम हो गया 2, ये हो गया 0, फिर ये हो गया हमारा 2, फिर ये हो गया 1 एंड 1। फिर ये प्रॉब्लम जो है वो रिड्यूस हो गया ऐसे 3 1 1 3 1 3, फिर है ये हमारा 2 एंड 2। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अब इससे अब ये वाले रेक्टेंगल से जो मैं 3 1 3 2 2 3 1 3 2 एंड 2। अब इससे मैक्सिमम अभी मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फ्रॉम अ हिस्टोग्राम निकालना है। तो आप आराम से निकाल लोगे कि ये देखो मैक्सिमम एरिया क्या हो जाएगा, वो आपको दिख रहा है, ये हो जाएगा। ओके, अभी आप टेंशन मत लो, सब पूरा ब्रेक करेंगे। ये समझ में आया कि हमने ये प्रॉब्लम को कैसे रिड्यूस कर दिया इसमें। तो यहाँ से भी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। क्यों रिड्यूस किया, क्योंकि इससे रेक्टेंगल निकालने से अच्छा है कि हम इसको एक हिस्टोग्राम के फॉर्म में करके उस हिस्टोग्राम का जो मैक्सिमम रेक्टेंगल है वो निकाल मैक्सिमम एरिया वो निकालें। ठीक है, तो मैक्सिमम रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम निकालना वो ज्यादा इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 4 0 0 3 0, तो 1 2 3 4, ये 4 हो गया, फिर ये 0 है, फिर ये एक और 0 है, एक और 0 है, फिर यहाँ पे है एक और 0 है, फिर यहाँ 3 है, 1 2 3 है, फिर यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, ये है 4 0 0 3 0। तो ये मैक्सिमम एरिया इन द हिस्टोग्राम निकल जाएगा। चारों से जो मैक्सिमम एरिया है वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब लेट्स सी हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एरिया इन अ हिस्टोग्राम। ठीक है, मैक्सिमम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इन अ हिस्टोग्राम। सो मैक्सिमम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इन अ हिस्टोग्राम वो देखते हैं। ठीक है, अब वो जब देख लेंगे तो फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। नाउ गाइस, यू हैव लर्नड हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अब जैसे ही मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा तो हमारे पास देखो क्या था, ये सब प्रॉब्लम्स थे, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। अब हमें सबका मैक्सिमम एरिया ऑफ हिस्टोग्राम में निकालना था। तो पहले क्या किया, इस ये वाले को हमें इसमें कन्वर्ट करना होगा। किसमें कन्वर्ट करना होगा, ये वाले फॉर्म में। जैसे कैसे, इसको वन इसका अगर हिस्टोग्राम बनाओगे तो क्या बनेगा 1 0 1 0 0। इसका जो है प्रेफिक्स हम लोगे उस हिसाब से लेना है कि जैसे देखो ये जो है 1 0 1 0 1 और फिर यहाँ पे देखो इसका और इसका, ये वाले का ये वाले का, दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो 1 + 1 2 0, ये 0 + 0 0, 1 + 1 हो जाएगा 2, 1 + 0 हो जाएगा क्या 1, एंड ये 1 + 0 क्या हो जाएगा 1। फिर इससे और इससे ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 2 3, 1 + 0 1, 1 + 2 जो है वो हो जाएगा 3,
फिर है 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 एंड 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखो, अब ओवरऑल का प्रीफिक्स हम निकालना है, तो 1 प्लस 3 हो जाएगा 4, बट जैसे ही 0 आया यहाँ पे, जैसे ही ये 0 आया तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले एलिमेंट को काउंट नहीं करेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ 0 आया तो हमने यहाँ पे भी 0 लिखा, यहाँ 1 आया तो जैसे 1 आया तो ये 1 लिया और इसका ऊपर वाला ये हो गया 3, पर जैसे ही यहाँ 0 आया तो वो 0 हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट दिस। तो कैसे कन्वर्ट करना है, सपोज हम लोग इसको ये वाले फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसका एक वेक्टर ले लेंगे, ठीक है, वेक्टर ऑफ वेक्टर, चलो वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट ले लिया m1, वेक्टर इंट m1 ले लो, ठीक है, कोई बात नहीं, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट m1 ले लेंगे, ठीक है। तो एक बार अब क्या हो जाएगा, फॉर अब इटरेट किसमें करना है, मेरे को इसमें इटरेट करना है, तो फॉर इन i इक्वल्स टू 0, i लेस देन arr डॉट साइज, मान लो वो arr है, ठीक है, i प्लस प्लस, फिर ये है हमारा फॉर इंट j इज इक्वल्स टू 0, j लेस देन arr डॉट arr ऑफ 0 डॉट साइज कॉमा i प्लस प्लस, फिर इसमें क्या हो जाएगा m1 ऑफ arr। तो ये चेक करना होगा हमें, देखो कि अगर arr ऑफ i 0 है, इफ arr ऑफ i इज इक्वल्स टू 0, i कॉमा j इक्वल्स टू 0, तो हम क्या कर देंगे, m1 ऑफ i कॉमा j इक्वल्स टू 0, एल्स अगर 1 है, ठीक है, अगर 1 है ना तो हम क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, m1 ऑफ i कॉमा j इक्वल्स टू arr ऑफ i माइनस 1, मतलब हाँ मतलब नहीं नहीं, arr ऑफ i कॉमा j, arr ऑफ i, हाँ मतलब arr ऑफ i ऑफ कॉमा j तो लेना ही होगा ना, arr ऑफ, यहाँ पे देखो, ठीक है, हाँ arr ऑफ i कॉमा j, ठीक है, इसमें अब हमें arr ऑफ i कॉमा j में ऐड क्या करना होगा, m1 ऑफ i माइनस 1 कॉमा j, मतलब जैसे यहाँ पे ये वाला वैल्यू को किससे, मतलब ये वाले वैल्यू को 1 को किससे ऐड कर रहे थे, ये 3 से ऐड कर रहे थे, ठीक है, तो मतलब प्रेफिक्स निकल जा रहा था अगर m1 ऑफ i कॉमा j इक्वल्स टू 0 नहीं है तो, ठीक है, तो arr ऑफ i कॉमा माइनस j कॉमा माइनस 0 करना होगा, क्योंकि लाइक ये जो है वो कैरेक्टर है, ठीक है, अब लेकिन यहाँ देखो i माइनस 1 है, तो ये तभी होगा जब इफ i माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, मान लो कि ये फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट में है तो हमें बस कुछ नहीं, मतलब ये फर्स्ट वाला है, जब i माइनस 1 जो है वो 0 के बराबर है, इफ i माइनस 1 0 के बराबर है मतलब, हाँ मतलब ये 0 आ जाएगा, तो उस हिसाब से उसमें हमें ये वाला जो चीज़ है वो रन, m1 ऑफ 0 कॉमा 0 क्या हो जाएगा, ये वाला रन नहीं करेगा, तो उस हिसाब से m1 ऑफ, हाँ i ऑफ j इज इक्वल्स टू arr ऑफ i कॉमा j माइनस 0, ठीक है। आई होप यू वेर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, बस ये करेंगे, ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा, हमें ये फॉर्म हो जाएगा, जैसे ये फॉर्म हुआ हमें, जैसे ही ये मिला, ये वाला मिला, तो हम क्या करेंगे, हर एक रो को जो है वो हिस्टोग्राम वाले फंक्शन में दे देंगे, ठीक है, और इससे जो आंसर होगा वो हो जाएगा, फिर ये वाला रो इसको हिस्टोग्राम में दे दिया, एक बार हिस्टोग्राम मिल गया उसके बाद हर एक हिस्टोग्राम का मैक्सिमम एरिया निकालेंगे, ठीक है, जैसे ये बन गया हमारा, ठीक है, जैसे हमने ये प्रेफिक्स वाला जो भी है जो भी है मैट्रिक्स को बना लिया, फिर हर एक जो है वो उसका हम लोग मैक्सिमम एरिया ऑफ हिस्टोग्राम में चेक कर लेंगे, ठीक है, ये वेक्टर बन गया, इसका मैक्सिमम एरिया क्या है, इसका मैक्सिमम एरिया क्या है, इसका मैक्सिमम एरिया क्या है, इसका मैक्सिमम एरिया क्या है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, सारों का मैक्सिमम एरिया देख लेंगे, फिर मैक्सिमम जो है वो आंसर हो जाएगा हमारा। आज हम लोग लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम सॉल्व करने वाले हैं। तो अब हमें गिवन एन एरे दिया हुआ है ऑफ इंटीजर हाइट रिप्रेजेंटिंग द हिस्टोग्राम बार हाइट वेयर द हाइट ऑफ द बार इज 1, रिटर्न द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन द हिस्टोग्राम, मतलब बेसिकली एक हिस्टोग्राम दिया हुआ है और हमें उसमें लार्जेस्ट रेक्टेंगल बताना है। लेट्स अंडरस्टैंड इट विथ एन एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या है, 2 1 5 6 2 3, सो हम लोग को लेट्स, चलो एक प्लॉट बनाते हैं 2 1 5 6 2 3 का, ठीक है, सो ये 2 है, मतलब यहाँ और यहाँ 2, फिर यहाँ 1, फिर ये 5, एक सेकेंड, 2 3 4 एंड 5, ठीक है, फिर ये 6, 6 मतलब क्या है, ये हो गया 1 2 3 4 5 और एक ऊपर में 6, फिर है यहाँ 2, ये 1 फिर ये 2 फिर ये 3, 1 2 एंड 3, ठीक है, चलो यू, आई होप यू वेर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, इसको हटाओ और यहाँ पे, चलो आप बताओ कि मैक्सिमम एरिया कौन सा इनक्लोज कर रहा है, तो आप बोलोगे यस, मैक्सिमम जो एरिया जो हो रहा है वो ये, ओके, तो विच इज ऑफ 10, और एक और ये वाला जो एरिया है वो मैक्सिमम नहीं, वो है 8 का, ठीक है। तो अब इसको अगर सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को, तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये जो हमारा जो हाइट है, ठीक है, ये जो हाइट है, मतलब ये वाला जो हाइट है 2, ये मेरे को देखना है कि ये
कौन कितना रेक्टेंगल का पार्ट है, तो इससे जस्ट छोटा हाइट और इसके आगे इससे जस्ट छोटा हाइट वो मुझे देखना है, ठीक है, कि कहाँ कौन से इंडेक्स पे है। तो जैसे इससे जस्ट छोटा हाइट कहाँ है, यहाँ, और ये सामने में इससे जस्ट छोटा हाइट कहाँ है, मतलब ये इसका तो कुछ हाइट नहीं है ना यहाँ पे, तो इसीलिए क्या होगा, इससे जस्ट छोटा हाइट ये, इससे जस्ट छोटा हाइट ये, तो मतलब एज्यूम कर लो कि यहाँ पे 1 है, या मतलब जस्ट छोटा मतलब 1 या 0 है, तो ये 2 क्या हो जाएगा, बस यहाँ से यहाँ तक ही रहेगा, तो हमारा इसका वैल्यू 2 क्रॉस राइट स्मॉलेस्ट माइनस लेफ्ट स्मॉलेस्ट माइनस 1। जैसे यहाँ पे इंडेक्सिंग कर लेते हैं, तो इंडेक्सिंग कितना हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, तो ये हो गया 2 क्रॉस राइट स्मॉलेस्ट कितना है 2, लेफ्ट स्मॉलेस्ट कहाँ है 0 माइनस 1, दैट इज 2 क्रॉस 1, मतलब ये दोनों के बीच में बस ये एलिमेंट है, तो हमें, क्योंकि देखो अगर इससे जस्ट छोटा है तो ये 2 पार्ट नहीं ले पाएगा, और आगे भी से जस्ट छोटा है तो ये 2 पार्ट नहीं ले पाएगा, मतलब ये बस एक एरिया बनाएगा जो कि इस साइज का है। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2, तो इसको हटा के यहाँ पे 2 करते हैं, ठीक है, आई होप यू वेर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, तो ये हो गया हमारा 2। अब हमें ये बताना है कि ये वाला जो है, ये वाला जो रेक्टेंगल है, मतलब ये वाला जो हिस्टोग्राम है, क्या हो गया ये वाला जो हिस्टोग्राम है, ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि ये वाले हिस्टोग्राम कौन सा रेक्टेंगल का एक पार्ट है, ठीक है, मेरे को ये देखना होगा, मतलब कितना साइज ऑफ रेक्टेंगल बना पा रहा है, तो मेरे को ये देखना है कि 1 से, मतलब ये जो इसका जो लाइक हाइट है वो 1 है, तो 1 से जस्ट छोटा कहाँ पे है, 1 से जस्ट छोटा यहाँ इधर, फिर राइट साइड में 1 से छोटा कहाँ पे है, तो 1 से जस्ट ये 5 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 6 है ना, ये 6 है, 5 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, लेकिन इसको हटा दो, इससे डिलीट कर देते हैं ना, 5 ये 6 ये 2 ये 3, ठीक है, तो ये इससे जस्ट छोटा कहाँ पे, इससे जस्ट छोटा जो है वो किधर है, तो उससे जस्ट छोटा इस साइड होगा, ठीक है, तो इसका जो आंसर था वो तो 2 था, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 क्रॉस लेफ्ट स्मॉलेस्ट राइट स्मॉलेस्ट माइनस लेफ्ट स्मॉलेस्ट माइनस 1, तो 1 क्रॉस राइट स्मॉलेस्ट कौन से इंडेक्स पे है 0, लेफ्ट स्मॉलेस्ट कौन से इंडेक्स पे है 7 पे है, मतलब राइट स्मॉलेस्ट सॉरी 7 पे है, लेफ्ट स्मॉलेस्ट 0 पे है और माइनस 1, तो ये हो जाएगा 6, तो ये जो बनेगा वो हमारा ये वाला एरिया बनेगा, ठीक है, आई होप यू वेर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ये वाला सॉरी ये वाला एरिया बनेगा, ये वाला को वाइट से दिखाते हैं, ये वाला एरिया बनेगा, ये वाला रेक्टेंगल जो ये पूरा, मतलब ये वाला जो बॉक्स है वो ये रेक्टेंगल बना पा रहा है, ठीक है, अब हमें देखते हैं, तो ये हो गया हमारा 6, अब हमें ये रेक्टेंगल का देखना है कि 5 वाला, ये जो है 5, ठीक है, ये कितना रेक्टेंगल, मतलब ये कितने साइज का रेक्टेंगल बना रहा है, ठीक है, तो 5 से जस्ट छोटा, मान लो कि ये इधर 6 रहता तो ये 5 इधर से भी 5 आ जाता, तो इससे जस्ट छोटा कौन सा है, इससे जस्ट छोटा जो है वो है ये वाला, और इस आगे इसके सामने इसके राइट में इससे जस्ट छोटा, इसके राइट में से जस्ट छोटा ये 6 है, तो ये 6 जो है इससे 5 तो इसको मिल जाएगा, ठीक है, बट यहाँ से 2 है, तो 2 से 5 नहीं मिल पाएगा, तो ये जो 5 है वो इससे जस्ट छोटा क्या है, ये वाला 2 वाला, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 क्रॉस इससे, लाइक 5 क्रॉस यहाँ पे राइट में जो सबसे छोटा है वो कौन सा इंडेक्स है 5, लेफ्ट में जो छोटा है वो कौन सा इंडेक्स है, वो है तुम्हारा 2 माइनस 1, मतलब ये दोनों के बीच में क्या है 5 माइनस 2 3 माइनस 1 2, तो 5 इंटू 2 10, मतलब ये जो 5 है ये पूरा मिला के इतना बना सकता है, ठीक है, 5 क्रॉस 5 10, आई होप यू वेर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, तो इसका आंसर हो जाएगा 10, ठीक है, तो ये हो गया 6 हमारा, और ये हो गया हमारा 6 और इससे हो गया हमारा 10। अब ये वाला बताओ, ये वाला जो 6 है वो कौन से रेक्टेंगल का पार्ट हो सकता है, ये 6 जो है वो लाइक 5 वाले में तो पार्ट होगा नहीं, क्योंकि ये 5 है, अगर ये 6 से ज्यादा रहता तो 6 से जस्ट स्मॉलेस्ट कौन सा है 5, 6 से राइट में जस्ट स्मॉलेस्ट कौन सा है 2, ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा, तो बस यही बन पाएगा ये वाला ही, मतलब बस ये वाला बन पाएगा, तो जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 6 क्रॉस इसका लेफ्ट स्मॉलेस्ट कितना है, वो है 3 इंडेक्स, तो पहले राइट स्मॉलेस्ट लिखते हैं, राइट स्मॉलेस्ट है 5, लेफ्ट स्मॉलेस्ट है 3 और माइनस 1, मतलब क्योंकि हमें बीच में चाहिए इसका, तो 6 क्रॉस 2 माइनस 1 1 दैट इज 6, तो ये हो जाएगा 6, आई होप यू वेर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, तो ये हो गया 6, अभी और दो चांस है और अच्छे से समझने का, 2 है, अब ये बताओ ये जो 2 है वो कितना सारे रेक्टेंगल्स बना सकता है, तो हमें ये देखना है ये 6 है ना, इसके चले पहले लेफ्ट में देखते हैं, 6 है तो 6 से 2 आराम से आ जाएगा, 5 है ये वाला 5 है ना, ये पूरा 5 है, 5 से भी 2 आराम से आ जाएगा, बट क्या 1 से 2 आएगा नहीं, तो ये वाला जो देखो ये जो इंडेक्स है वो पॉसिबल है ये वाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और राइट में देखते हैं, राइट में क्या हो जाएगा कि ये देखो ये पॉसिबल है, हाँ तो ये पूरा पॉसिबल है, तो इससे हो जाएगा पहले तो क्या 2 क्रॉस ये मतलब प्रीवियस स्मॉलेस्ट कौन सा है वो है हमारे 2 इंडेक्स पे, और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कौन सा है 7 नेक्स्ट स्मॉलेस्ट माइनस प्रीवियस स्मॉलेस्ट माइनस 1, तो 2 क्रॉस
7 5 माइनस 1 कितना होगा 4, तो ये हो जाएगा 8। तो ये कितना है जो स्क्वायर बन पा रहा है वो कितने का बनेगा, वो 8 का बनेगा। तो 2 से हमारा कितना आंसर आएगा, 8 आएगा। ठीक है, आई होप यू वेर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अब 3 से देखते हैं। अब ये क्या 2 जो है वो क्या 3 को इंक्लूड कर पाएगा, नहीं, तो ये 3 को कौन इंक्लूड कर पाएगा। लेफ्ट में तो क्या, लेफ्ट में क्या कौन सा इससे जस्ट स्मॉलेस्ट कौन सा है लेफ्ट में, तो वो है इंडेक्स नंबर 5 पे। राइट में कौन सा स्मॉलेस्ट है, वो है 7। लेफ्ट में कौन सा स्मॉलेस्ट है 5 और -1, तो दैट इज 3। ठीक है, तो अब मैक्सिमम कौन सा है 10। तो हम लोग ने क्या किया कि कोई एक जैसे हम लोग ने पहला जैसे ये एक एरे दिया हुआ है, तो एरे के एक पर्टिकुलर एलिमेंट में गए, जैसे एरे दिया हुआ है 2 1 5 6 2 3, कोई भी पर्टिकुलर एक एलिमेंट में जाओ, इससे ये देखो कि तो इसका क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट, और इसके आगे क्या निकालना है, इसे नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट। और हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं निकालना, हमें उसका इंडेक्स चाहिए, तो हमें क्या हो जाएगा ये वाला, हम क्या कर रहे थे, ये एलिमेंट को मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट माइनस प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट -1। आई होप इट इज क्लियर गाइस। एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट से माइनस प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट से -1 से हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर इतना समझ में आ रहा है तो आप बना लोगे, तो आपको क्या नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए। ठीक है, तो नाउ लेट्स वॉच हाउ टू फाइंड द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट माइनस प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट। अभी हमें इंडेक्स चाहिए, बट अभी हम जो कोड देखेंगे वैल्यू का देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट। अभी जो वीडियो अभी आप इसके बाद वाला जो पार्ट देखोगे उसमें आप नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखोगे कैसे निकालते हैं, प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैसे है वो निकालते हैं। ये वाला जो है वो मेन कोड है, अगर ये आपको पता है तभी आप ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो प्रॉब्लम होता है उसको बोलते हैं हम लोग मोनोटोनिक स्टैक। मोनोटोनिक स्टैक का यूज करके हम लोग प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालते हैं। तो ये मेन है, ये आप अगर समझ गए तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, फिर आप इजीली निकाल लोगे। क्योंकि आपको बस ये देखना है कि जैसे ये 5 है, तो ये 5 कितना रेक्टेंगल और बना पाएगा, इससे जस्ट छोटा कितना है और इसके आगे कितना जस्ट छोटा है वो देखना है। अब बस तो पहले तो एलिमेंट निकालना कितना नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है वो अगर पता चल जाएगा तो इंडेक्स भी हमें पता चल जाएगा। तो चलो लेट्स सी द कोड फॉर नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड फॉर द प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट। वेलकम गाइस, आज हम लोग प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट सॉल्व करने जा रहे हैं। सो हमें दिया हुआ है एन इंटीजर एरे ARR। फॉर एवरी एलिमेंट इन द एरे योर टास्क इज टू डिटरमाइन इट्स प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, द प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट of an element is the first element that appears to the left of x in the array and is strictly smaller than x। ठीक है, तो वो पहला क्या है, हमें क्या बताना है, हमें इसे प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताना है। वो क्या होता है, x इज द फर्स्ट एलिमेंट दैट अपीयर्स टू द लेफ्ट ऑफ x, इससे जस्ट पहला एलिमेंट जो कि इससे छोटा है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं ये वाला 1 5 0 3 4 5। अब बताओ 1 से इसके लेफ्ट में सबसे छोटा कौन सा एलिमेंट है, कोई नहीं है, तो यहाँ हो गया -1। 5 से छोटा एलिमेंट जो इसके जस्ट लेफ्ट में है वो है 1। 0 से जस्ट छोटा एलिमेंट, 0 से छोटा कुछ है ही नहीं तो -1। 3 से जस्ट छोटा एलिमेंट जो इसके राइट में है दैट इज 0। 4 से जस्ट छोटा एलिमेंट, सॉरी 3 से जस्ट छोटा एलिमेंट जो इसके लेफ्ट में है दैट इज 0। 4 से जस्ट छोटा एलिमेंट जो इसके राइट में 4 से जस्ट छोटा कौन है, 3। 5 के राइट में, सॉरी 5 के लेफ्ट में जो 5 से ज्यादा छोटा है वो है 4। तो दिस विल बी द आंसर -1 1 -1 0 3 एंड 4। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। मतलब जस्ट छोटा 5 से उसके लेफ्ट में जस्ट छोटा एलिमेंट, 4 से उसके लेफ्ट में जस्ट छोटा एलिमेंट, 3 से उसके लेफ्ट में जस्ट छोटा एलिमेंट, ये हमें बताना है। ठीक है, और अगर छोटा पॉसिबल नहीं है तो -1 हम तो रिटर्न कर देंगे। तो अब बताओ इसको कैसे करोगे आप। तो आप बोलोगे कि यस हम क्या करेंगे, जैसे 1 5 0 3 4 5 है, तो मान लो कि 1 के लिए इसके पीछे देखेंगे तो कुछ नहीं है तो -1। 5 के लिए इसके जस्ट पीछे देखेंगे 1 छोटा है, यस तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 के लिए एक बार देखा पीछे, 0 के लिए पूरा देखेंगे 5 1 कहीं छोटा है या नहीं। तो क्या है कि हर बार हम हर एक एलिमेंट के लिए मतलब बिग ऑफ एन टाइम दे रहे हैं। ठीक है, मतलब एन एलिमेंट के लिए सबके लिए बिग ऑफ एन टाइम, क्योंकि मतलब इस एलिमेंट के पीछे हमें देखना होगा कि इससे जस्ट छोटा एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। 3 से 3 के लेफ्ट में 3 से ज्यादा छोटा एलिमेंट कौन सा है, तो जस्ट 0 पे मिल गया। पर 0 से छोटा कौन सा था, तो हमें पूरा एरे एक बार स्कैन करना पड़ा। तो इसीलिए मीनिंग मतलब ये क्या होगा कि वर्स्ट केस में बिग ऑफ एन जाएगा। ठीक है, और हर बार एन इंटू लाइक एन बार तो करना होगा, वर्स्ट केस में बिग ऑफ एन जा सकता है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अप्रोक्सीमेटली बिग ऑफ एन स्क्वायर होगा। ठीक है, जैसे अब नॉर्मली 3 से जस्ट छोटा क्या है 0, तो लकी है तो हम लोग कहीं पे मिल गया। लेकिन मान लो कि अगर जैसे यहाँ पे 0 था तो 0 के लिए हमें पूरा एरे ट्रैवर्स करना पड़ गया। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे ही अगर 1 रहेगा, 1 रहा, यहाँ पे 5 नहीं जाके यहाँ पे 1 रहा, तो 1 के लिए मैंने चेक किया क्या ये 4 जो है वो 1 से छोटा है, 3 1 से छोटा है, नहीं 0 1 से छोटा है। तो देखो हम लोग को अगेन यहाँ तक ट्रैवर्स करना पड़ा। तो क्या हम लोग इसको और ऑप्टिमाइज तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वो देखने का सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो ये वाला प्रॉब्लम है, इसमें भी सेम है। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। 8 से छोटा एलिमेंट क्या है, कुछ नहीं -1।
8 से छोटा एलिमेंट जो इसके लेफ्ट में है कुछ नहीं, -1। मतलब कोई एलिमेंट कहाँ है 8 से छोटा? ये बराबर है, छोटा नहीं। तो ये प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट 2 से कोई छोटा एलिमेंट है? नहीं है, -1। 2 से कोई स्मॉलर एलिमेंट है क्या? बताओ मेरे को। प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट नहीं है। नहीं है ना, कहाँ छोटा एलिमेंट है कोई? फिर 4 से छोटा एलिमेंट है? यस। कौन सा है? 2। 9 से कोई छोटा एलिमेंट है? यस। कौन सा है? 4 है छोटा एलिमेंट। मतलब जस्ट इसके लेफ्ट में 9 से छोटा एलिमेंट 4 है। 11 से छोटा एलिमेंट 9 है। 5 से छोटा एलिमेंट 11 है नहीं, 9 है नहीं, 4 है, यस। 10 से छोटा एलिमेंट कौन सा है? 5। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, -1 -1 -1 -1 2 4 9 4 5। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक स्टैक मेंटेन करके रखते चलो। अब स्टैक क्यों मेंटेन करके रखेंगे? क्योंकि हमें क्या चाहिए? नेक्स्ट स्मॉलेस्ट प्रीवियस एलिमेंट। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए स्मॉलेस्ट प्रीवियस एलिमेंट, या प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट, जो भी बोल दो, प्री एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट, TMENT, या प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट, प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो पहले देखो 8 में क्या है? 8 है, तो 8 में क्या है कि लाइक 8 से पहले कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग -1 कर देंगे कि मतलब 8 से पहले कुछ भी नहीं है। तब क्या होगा कि स्टार्टिंग में तो हमेशा -1 होगा ही, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो पहला एलिमेंट है, उससे पीछे कुछ है, मतलब उससे प्रीवियस कुछ है, एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम लोग यहाँ -1 डालें। मतलब -1 नहीं, मतलब -1 हमारा ये वेक्टर मान दो, सॉरी ये वेक्टर मान दो, इसमें हम लोग ने -1 डाला, ठीक है। तो ये -1 हो गया। अब देखो अब क्या है कि -1 के बाद क्या आएगा? -1 यहाँ पे स्टैक में नहीं डाला है -1, ठीक है, ये स्टैक हमने लिया, इसमें -1 नहीं डाला। इसमें हम लोग फर्स्ट एलिमेंट डाला विच इज 8, ठीक है, 8 डाला। और फिर हमारा क्या, यहाँ पे एक और एलिमेंट है वो है 8, मतलब 8 डाला, कोई बात नहीं। हाँ, तो उसके बाद फिर हम लोग, ये तो हमारा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टैक है। फिर हम लोग यहाँ से देखेंगे i इज़ इक्वल टू 1 से लेकर के पूरा लास्ट तक, ठीक है। तो पहले यहाँ पे 8 पे देखें। तो पहले मैंने चेक किया कि क्या, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए स्मॉलेस्ट प्रीवियस एलिमेंट। तो मेरे को स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए, तो मेरे को ये अभी स्मॉलेस्ट एलिमेंट 8 है, ठीक है। तो क्या वो 8 से स्मॉलेस्ट है? क्या वो 8 से छोटा है? नहीं है। तो अगर वो 8 से छोटा नहीं, बराबर है, छोटा नहीं है, तो ये 8 को हटा देंगे। हटा दिया। फिर देखो क्या हो गया? स्टैक एम्प्टी हो गया। मतलब इसका मतलब ये है कि कोई छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, ठीक है। क्योंकि लाइक ये 8 से छोटा क्या एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है इसके पीछे? कुछ नहीं कर रहा था, यहाँ पे -1 हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि ये जो 8 है वो यहाँ पे अंदर आ जाएगा 8, ठीक है। पुश कर दिया। फिर देखो फिर आगे बढ़े 2 पे। अब ज़्यादा क्लियर होगा। 2 से अब यहाँ पे कंपेयर किया कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए? छोटा चाहिए। बट क्या जो है जो 2 से छोटा एलिमेंट कोई प्रेज़ेंट है यहाँ पे? नहीं प्रेज़ेंट है। 2 से छोटा एलिमेंट कोई नहीं प्रेज़ेंट है, तो 8 को बाहर कर देंगे। ठीक है, अब क्या स्टैक एम्प्टी हो गया। एम्प्टी हो गया मतलब यहाँ -1, -1 हो गया। फिर 2 जो है वो यहाँ पे, ये वाला जो 2 है वो पुश हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ आगे बढ़े। फिर क्या स्टैक में इस 2 से छोटा एलिमेंट प्रेज़ेंट है? नहीं प्रेज़ेंट है, बस 2 ही है। प्रेज़ेंट नहीं है तो क्या होगा? इसको पॉप करना पड़ेगा और यहाँ पे -1, और ये वाला जो 2 है वो पुश हो जाएगा। तो ये 2 पुश हो गया। अब आया 4। अब मैं हम चेक अब हमें चेक करना होगा क्या 4 से छोटा एलिमेंट प्रेज़ेंट है स्टैक में? यस, 2 प्रेज़ेंट है। जैसे ही 2 प्रेज़ेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, मतलब हमारे आंसर में 2 हो जाएगा और यहाँ पे हम 4 पुश कर देंगे। फिर सिमिलरली यहाँ पे फिर आगे बढ़े 9। क्या 9 से छोटा एलिमेंट है स्टैक में? यस, 9 से छोटा एलिमेंट 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पुश हो जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है? फिर क्या 11 से छोटा एलिमेंट है स्टैक में? यस, 9 है। तो 9 यहाँ पे आ गया और वो स्टैक में क्या पुश हो गया? 11 पुश हो गया। अब बताओ 5 से छोटा एलिमेंट है क्या स्टैक में? 11 तो नहीं है, तो 11 को पॉप कर देंगे। 5 से छोटा कौन सा है? 9 नहीं। 5 से छोटा कौन सा है? 4 यस। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। मतलब जो 5 से बड़ा है, इस एलिमेंट से बड़ा है, उसको हमने स्टैक से हटा दिया। अब 10, अब 10 से छोटा लाइक अब क्या है? 10, 10 से छोटा एलिमेंट क्या स्टैक में? यस, पहला एलिमेंट जो है 5 वही छोटा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? 5 कर देंगे। ठीक है, 10 से छोटा 5 और फिर यहाँ पे पुश हो जाएगा स्टैक में 10 और हमारा स्टैक खत्म हो गया। तो देखो, तो ये हमें मिल गया क्या? -1 -1 -1 -1 2 4 9 4 5, जो कि हमारा ये वाला आंसर है। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो बस हमारा एक चीज बस याद रखना, स्मॉलेस्ट प्रीवियस एलिमेंट एक स्टैक है जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि बस छोटा एलिमेंट रहे। मतलब जो एलिमेंट हम, मेरे पास मान लो x एलिमेंट है, तो हम चाहेंगे कि जो स्टैक में जो है वो x से छोटे एलिमेंट्स जितने भी हैं सारा स्टैक पे प्रेजेंट हो। मतलब x से छोटा एलिमेंट भी स्टैक में हो। अगर x से बड़ा एलिमेंट है तो हमें क्या करना होगा? उस एलिमेंट को पॉप करना होगा स्टैक से। मतलब अगर x से बड़ा एलिमेंट है तो हमें स्टैक से पॉप करना होगा, ठीक है। और जैसे ही छोटा एलिमेंट मिलेगा वो हमारा प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट हो जाएगा। जैसे ही हमारा -1 आया मतलब स्टैक एम्प्टी है, मतलब उसका उस एलिमेंट जो है वो सबसे छोटा है, उससे प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है।
सो नाउ लेट्स ड्राई रन द कोड। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट, और हमारे पास क्या है, एक हमें दिया होगा वेक्टर इंट एरे, ठीक है। और हमें बताना है कि सारे एरे का प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है। तो हमें पहले क्या डिक्लेयर करना होगा, हमें डिक्लेयर करना होगा एक और एरे वेक्टर इंट, चलो इसको आंसर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका साइज क्या होगा, वो ARR डॉट साइज के बराबर हो जाएगा, और इसको हम लोग -1 से इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि इनिशियली अगर कोई एलिमेंट का प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है तो वो -1 ही होगा। तो चलो एक बना लिया जाए। ये हमारा आंसर एरे है, और इसमें हर एक एलिमेंट जो है वो हमारा -1 होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में सारा एलिमेंट जो है वो -1, ये भी -1, सारे एलिमेंट -1 है, ठीक है। हाँ, अब इसमें मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक और एक स्टैक चाहिए, ठीक है। ये है हमारा स्टैक, ये है हमारा स्टैक। तो यहाँ पे हम एक और स्टैक डिक्लेयर करते हैं, स्टैक इंट s1, ठीक है। तो एक वेक्टर हो गया, एक स्टैक हो गया। अब हमें स्टैक में क्या पुश करना होगा, हमें स्टैक में पुश करना होगा क्या, कि जो हमारा एरे का फर्स्ट एलिमेंट है वो स्टैक में पुश कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे s1 डॉट पुश ARR ऑफ 0। इसके अलावा फिर हमें इटरेट करना होगा जो हमारा एरे है उसके ऊपर, ठीक है। तो फॉर इन I इक्वल्स टू 1, I लेस देन ARR डॉट साइज I प्लस प्लस, ठीक है। तो एरे में इटरेट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे कि अब देखो, एरे में इटरेट करने से पहले जो मेरा एलिमेंट, मेरे को जो स्टैक में क्या चाहिए, मेरे को चाहिए स्मॉलर एलिमेंट, मतलब स्टैक में मुझे छोटे एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है। जैसे ही मेरे को प्रेजेंट एलिमेंट से छोटा एलिमेंट मिलेगा, हम उसको रिटर्न कर देंगे। तो अगर इफ, अगर मान लो कि इफ जैसे ARR आई है, ठीक है, वो अगर, हाँ ARR ऑफ आई है ये तुम्हारा, यहाँ पे अगर मान लो कि मेरे को छोटा एलिमेंट मिल जाएगा, अगर मैं बड़ा हूँ तब तो मेरे को इशू ही नहीं है, तब तो हम वो एलिमेंट रिटर्न कर देंगे। इफ नहीं, वाइल है, वाइल लूप मतलब, हमें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमारे, मेरा जो एलिमेंट है उससे छोटा एलिमेंट स्टैक पे होना चाहिए। अगर मान लो हम 4 है तो 4 से छोटा एलिमेंट स्टैक पे होना चाहिए। 4 से अगर बड़ा एलिमेंट है, ठीक है, तो प्रॉब्लम है। मतलब अगर हम ही छोटा है, मेरे को तो छोटा चाहिए था, लेकिन अगर अगर हम ही छोटा है, अगर मान लो कि स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है वो बड़ा है, ठीक है, तो वो तो प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट है नहीं ना, तो प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट छोटा होना चाहिए, बट वो बड़ा है, तो जैसे ही बड़ा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको st डॉट पॉप कर देंगे, ठीक है। पॉप कर दिया, लेकिन पॉप करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉप करने से के अलावा मेरे को ये देख, पॉप कर दिया मैंने, ठीक है, बट क्या हुआ कि एक बार ऐसा हो सकता है कि स्टैक एम्प्टी हो जाए। तो ये कब तक कर सकते हैं, वाइल नॉट इक्वल्स टू st डॉट एम्प्टी, जब स्टैक एम्प्टी ना हो तब तक, ठीक है। अगर मान लो कि स्टैक एम्प्टी है, तब क्या होगा, तब हमारा स्टैक एम्प्टी है, मतलब मान लो कि मेरे पास 8 था और 8 से छोटा एलिमेंट कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब सब बड़ा है, 9 10 11 12, तो मैंने स्टैक को खाली कर दिया, तो मतलब कोई छोटा एलिमेंट नहीं है, तो -1 होगा। क्योंकि -1 पहले से मैंने एरे एरे में पहले से -1 रखा है, तो वहाँ एरे में कुछ अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इफ st डॉट एम्प्टी तो हम लोग अपडेट नहीं करेंगे, बट अगर एरे एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो इफ नॉट इक्वल्स टू st डॉट एम्प्टी, अगर एरे एम्प्टी नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि एरर ऑफ आई में क्या रख देंगे, st डॉट टॉप, डॉट टॉप। अब बस हम लोग लास्ट में क्या आंसर, ये हमारा पूरा फंक्शन हो गया, ये फॉर लूप पूरा, मतलब ये पूरा फॉर लूप हो गया, ठीक है। और फिर हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे हम लोग आंसर, बस ये। बट इसके अलावा मतलब देखो, AR ऑफ इक्वल टू st डॉट टॉप तो पुश किया, बट मतलब st डॉट टॉप जो है वो एरे के बराबर है, बट हमें स्टैक में पुश भी करना होगा। हम उस एलिमेंट को स्टैक में कहाँ ही पुश किया, अभी तक मैंने उस एलिमेंट को स्टैक में नहीं पुश किया, तो st डॉट पुश AR ऑफ आई। देखो पहला तो क्या है कि हमें चाहिए प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट, तो हमें क्या होगा, एक स्टैक बनाना होगा जिसमें क्या हो, प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो। तो अगर हमें पर्टिकुलर एरे में है, ठीक है, तो एरे में अगर मान लो हम ही सबसे बड़े हैं, मतलब लाइक एरे में जो मेरा एलिमेंट है उससे स्टैक में छोटा वैल्यूज होना चाहिए, बट स्टैक में अगर बड़े वैल्यूज है, ठीक है, तो प्रीवियस तो मिला ही नहीं मेरे को, प्रीवियस स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट कहाँ मिला। तो अगर स्टैक में बड़ा एलिमेंट है तो मेरे को उस एलिमेंट को स्टैक से पॉप करना होगा। तो पॉप करना होगा, और जब जब मेरे को मिल जाएगा मेरे एलिमेंट से छोटा एलिमेंट स्टैक में, तो मेरा एलिमेंट 4 है, स्टैक में अगर 3 है तो हम वो 3 को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। मतलब वो हमारा वैल्यू हो जाएगा ARR ऑफ आई में। उसके अलावा फिर उसके बाद क्या होगा कि मुझे वो जो मेरा करंट एलिमेंट जो कि 4 था, करंट एलिमेंट एरे में जो था, जिसको हम उससे स्मॉलेस्ट देख रहे थे, स्मॉलेस्ट मिल गया या नहीं मिला तो -1 मिल गया तो ठीक है। उसके बाद मुझे को वो 4 जो है वो भी स्टैक में पुश करना होगा। तो बस ये चीज़ है। तो लेट्स सी द कोड नाउ फॉर द प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट। देखो हाँ, सो इट्स टाइम फॉर अस टू कोड। तो यहाँ पे पहले क्या डिक्लेयर करना होगा हमें, कुछ नहीं, पहले तो हमें क्या है कि एक पहले वेक्टर डिक्लेयर करना होगा, वेक्टर ऑफ इंट ऑफ आंसर, ठीक है। तो मैंने एक वेक्टर डिक्लेयर किया जो कि आंसर है, बट इसका साइज क्या हो जाएगा, ARR डॉट साइज के बराबर हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू है वो क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है। इसके अलावा फिर हमें एक स्टैक डिक्लेयर करना होगा, स्टैक इन s1। तो मैंने एक स्टैक भी डिक्लेयर कर दिया। फिर उसके बाद मुझे स्टैक में पुश भी करना होगा, s1 डॉट पुश ARR ऑफ 0, मैंने स्टैक में ARR ऑफ 0 पुश कर दिया, ठीक है। और लाइक उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा आंसर है वो -1 ही होगा, तो -1 तो हमने पहले से ही फिल किया था। फिर हमें चेक करना होगा क्या, हमें फिर सेकंड एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक जाना होगा एरे में। तो फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन
ARR डॉट साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एरे में फर्स्ट एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक एरे में सर्च कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, छोटा एलिमेंट चाहिए, बट अगर मुझे एरे लाइक अगर मुझे स्टैक में मेरे से बड़ा एलिमेंट मिला तो वाइल देखो, वाइल मतलब स्टैक में जो एलिमेंट है वो स्टैक का जो टॉप है, स्टैक डॉट टॉप, स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है वो क्या है, वो अगर मेरे से भी बड़ा है, ठीक है, तो फिर मेरे को वो स्टैक से डिलीट करना होगा। इफ स्टैक डॉट टॉप इज ग्रेटर देन एरर ऑफ आई, ठीक है, या बराबर भी है। मतलब मान लो कि मेरे को 8 है, 8 से छोटा चाहिए, बट वहाँ पे स्टैक में 8 ही है, तो फिर वो स्टैक से डिलीट करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैक से डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो कैसे डिलीट होगा, मतलब सॉरी S1 डॉट टॉप ना, हाँ S1 डॉट टॉप। तो हमें करना होगा S1 डॉट टॉप। और वैसे स्टैक में कैसे वैल्यूज हैं, स्टैक में वैल्यूज होंगे वो किस ऑर्डर में होंगे, जैसे हाँ वो देखेंगे हम लोग कि कैसे ऑर्डर, पहले यहाँ पे करते हैं S1 डॉट टॉप, ठीक है। हम्म, तो क्या था कि अगर स्टैक में लाइक छोटा एलिमेंट है, ठीक है, तो हम उस छोटा एलिमेंट को रिटर्न कर दे रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पे बड़ा एलिमेंट है तो S1 डॉट पॉप होगा, ठीक। बट ये कब तक करेंगे, जब तक अगर S1 एम्प्टी ना हो, इफ नॉट इक्वल्स टू S1 डॉट एम्प्टी एंड, ठीक है। अगर मान लो कि S1 एम्प्टी हो गया, तो हमें क्या होगा कि उससे छोटा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो -1 हो जाएगा, पूरे -1 वहाँ पे डालना होगा, -1 पहले से ही है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर स्टैक एम्प्टी नहीं हो, इफ नॉट इक्वल्स टू S1 डॉट एम्प्टी, तो हमें क्या पुट करना होगा, तो हमें S1 डॉट टॉप को असाइन करना होगा, तो आंसर ऑफ आई इज इक्वल्स टू S1 डॉट टॉप। और इसके अलावा हमें स्टैक में क्या डालना होगा, ठीक है। तो जैसे ही मेरे को छोटा एलिमेंट मिला, हम स्टैक में बड़ा एलिमेंट डालेंगे, मतलब वो जो करंट एलिमेंट है वो डालेंगे। तो स्टैक का जो एलिमेंट होगा वो सॉर्टेड होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम लोग क्या करेंगे, S1 डॉट पुश ARR ऑफ आई डाल दिया, और हम लोग लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आंसर कर देंगे, ठीक है। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, सो नाउ लेट्स कंपाइल एंड रन द कोड। ओके, तो इसका स्पेलिंग STACK होगा, स्टैक। सो देख, आई कंपाइल द कोड, कंपाइल करने पे कोड का आंसर सही आ रहा है, सबमिट करते हैं। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। या सो प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट जो है वो यही है। सो हमारा अभी नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे ARR, हमें इंटीजर एरे दिया हुआ है फॉर एवरी एलिमेंट इन द एरे, हर एक एलिमेंट इन द एरे के लिए हमारा योर टास्क इज टू डिटरमाइन इट्स नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट। नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट मतलब हर एक एलिमेंट इन द एरे के लिए उससे आगे, उससे जस्ट आगे जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो हमें रिटर्न करना है, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट। द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट x इज द फर्स्ट एलिमेंट दैट अपीयर्स टू द राइट ऑफ x, जो कि राइट ऑफ x है एंड इन द एरे एंड इज स्मॉलर देन x, x से जस्ट स्मॉल है, समझ रहे हो, जस्ट स्मॉल। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, 4 8 5 2 एंड 25। अब बताओ 4 के राइट में 4 से छोटा क्या है, 8 छोटा है नहीं, 5 छोटा है नहीं, 2 छोटा है, 2 छोटा है तो 2 हो जाएगा। फिर अब बताओ 8 के राइट में 8 से जस्ट छोटा कौन सा है, तो 8 से जस्ट छोटा 5 है, यस। फिर अब ये बताओ 5 हो है ना, यहाँ पे 5 के राइट में 5 से जस्ट छोटा क्या है, 5 से जस्ट छोटा 2 है। 2 के राइट में 2 से जस्ट छोटा क्या है, कुछ नहीं है। 25 के राइट में 25 से जस्ट छोटा क्या है, तो कुछ नहीं, तो -1। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, राइट में ये पर्टिकुलर मेरे एलिमेंट से छोटा क्या है, ठीक है। तो 5 से छोटा, जैसे ये देखो यहाँ 5 से छोटा क्या, तो इसके राइट में 5 से छोटा कुछ भी नहीं है, नहीं 5 से छोटा 2 है, ओके। 8 के राइट में 8 से छोटा क्या है, आप बोलोगे कुछ भी नहीं है, नहीं 8 से छोटा तो 5 भी है, 2 भी है, बस जस्ट छोटा कौन सा है, 5, तो हमारा यहाँ हो जाएगा 5। सो हमें क्या है, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताना है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो इसका जो एक और मतलब नॉर्मल जो अप्रोच है जिस पे आप करोगे, अगर ब्रूट फोर्स लगाओगे तो मेरे को क्या करना है, 4 8 5 2 और 25 है। तो हम 4 में है ना, तो हम 4 के आगे जितने भी एलिमेंट है उससे देख लेंगे कि 4 से छोटा है कि नहीं। क्या 8 4 से छोटा है, नहीं। 5 क्या 4 से छोटा है, नहीं। 2 क्या 4 से छोटा है, यस 2 जो है 4 से छोटा है। तो देखो हम इसके लिए एक n टाइम ट्रैवर्स किए, तो n एलिमेंट है और मैक्स वर्स्ट केस में हमें n टाइम ट्रैवर्स करना होगा, तो n स्क्वायर। अब 8 को देखना होगा, तो क्या 8 है, 8 को देखना है, तो 8 के आगे क्या है, ये तो इस पे सर्च करना होगा। तो करते हैं, क्या 5 8 से छोटा है, यस, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। अब 5 है तो 5 के आगे देखना होगा, 2 और 25, 2 पे देखे तो 2 क्या 5 से छोटा है, यस, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2। फिर यहाँ पे 2 है, तो 2 के हमें आगे चेक करना है, तो क्या 25 जो है वो क्या 2 से छोटा है, नहीं। और आगे तो कुछ है नहीं, तो यहाँ -1। फिर 25 के आगे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, तो आंसर हो गया 2 5 2 -1। मतलब हम करंट एलिमेंट में है, तो मेरे को अगर छोटा चाहिए तो मेरे को राइट में चेक करना होगा कि छोटा है या नहीं। तो इस एलिमेंट को कैसे कर सकते हैं, तो देखो 4 8 5 2, तो लेट्स टेक अ गुड एग्जांपल व्हिच इज 8 8 2 2 4 9 11 5 और 10, ठीक है। तो अब ये देखो, आप बताओ, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो लाइक हम लोग को यहाँ से इधर पूरा देखना होगा, ठीक है। तो उससे अच्छा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 10, अब बताओ 10 है, 10 से छोटा एलिमेंट क्या है, 10 से छोटा एलिमेंट जो है उसके नेक्स्ट में कुछ नहीं है, तो -1।
अब बताओ 5, 5 से जस्ट छोटा एलिमेंट कौन सा है? क्या 10 छोटा है 5 से? नहीं, ये इधर को छोटा है नहीं, तो यहाँ 5 से हो जाएगा -1। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट 11 से छोटा क्या है? जस्ट 5 है। जैसे ही 5 है हम स्टॉप करेंगे, तो यहाँ पे 5 है। फिर है 9, 9 से जस्ट छोटा क्या है? 11, 11 है नहीं, 9 से जस्ट छोटा क्या है? 5। 4 से जस्ट छोटा क्या है? 9 नहीं है, 11 नहीं है, 4 से जस्ट छोटा क्या है? 5 भी नहीं है, 4 से जस्ट छोटा 10 भी नहीं है, तो 4 से छोटा क्या है? -1। 2 से जस्ट छोटा क्या है? 4, 9, 11, 5, 10 कुछ नहीं, -1। 2 से जस्ट छोटा एलिमेंट उसके राइट में क्या है? नहीं कुछ। 8 के जस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है? ये है 2, तो हो जाएगा 2। अब बताओ 8 से जस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट 8 है नहीं, क्या है? 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2, 2, -1, 1, 5, 5, -1। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें अब इससे अगर हम एक इसको अगर मेरे को ला करना है, तो हम स्टैक का मदद से कर सकते हैं, ठीक है? तो लेट्स सॉल्व इट यूजिंग स्टैक। ये हमारा स्टैक है, ठीक है? चलो स्टैक की मदद से करते हैं। तो इनिशियली क्या है, हम यहाँ से ट्रैवर्स करेंगे, ठीक? तो पहले क्या करेंगे, स्टैक क्या है, हमें क्या चाहिए? नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए, ठीक है? तो स्टैक में क्या होगा? छोटा एलिमेंट होगा। तो इनिशियली क्या है, जैसे मतलब देखो 10 के पीछे आगे तो कुछ होगा नहीं, तो 10 तो पहले से ही -1 है, मतलब 10 के आगे कुछ है नहीं, तो 10 को क्या किया मैंने? स्टैक में डाल दिया। अब आया मेरा 5। अब क्या बताओ, 5 से छोटा एलिमेंट क्या स्टैक में प्रेजेंट है? नहीं, 5 से छोटा एलिमेंट 10 नहीं प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे? इस 5 को यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है? तो ये 5 को मैंने पुट कर दिया स्टैक में, ठीक है? 5 को मैंने स्टैक में पुट कर दिया, और चलो तो मैंने एक वेक्टर लिया था, मान लो कि वेक्टर लिया ये वाला। और लाइक एक सेकंड अच्छे से वेक्टर ले लिया जाए। ये हमारा वेक्टर है, तो 10 के करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है इसमें आंसर? -1, क्योंकि इनिशियली -1 ही आएगा। 5 के करस्पॉन्डिंग देखते हैं। 5 से छोटा एलिमेंट क्या, मतलब पहला स्टैक का टॉप 10 था, 10 5 से छोटा नहीं है, ठीक है? हाँ, मतलब 10 तो बड़ा है ना 5 से, तो हमें क्या होगा, तो हम मतलब 5 से छोटा कुछ है ही नहीं, क्योंकि स्टैक खत्म हो गया। तो हम यहाँ पे -1 डाले थे, और 5 जो है वो स्टैक में डाल दिए। अब बताओ 11, 11 का चेक किया कि क्या लाइक स्टैक का जो फर्स्ट है, मतलब स्टैक में ऐसा कोई एलिमेंट है जो 11 से छोटा है? 5 जो है देखो, 5 जो है वो 11 से छोटा है। यस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा, और ये जो 11 है उसको हम लोग स्टैक में पुश कर देंगे। फिर यहाँ पे 9। अब बताओ 9 और 11, क्या जो 11 है वो 9 से छोटा है? नहीं, 11 तो 9 से बड़ा है, ठीक है? तो 11 को हमने पुश कर दिया। स्टैक एम्प्टी है नहीं। क्या 5 जो है वो 9 से छोटा है? यस, 5 जो है वो 9 से छोटा है। तो 9 के करस्पॉन्डिंग में हमें क्या आ जाएगा आंसर? 5 आ जाएगा, ठीक है? और हम लोग यहाँ पे 9 पुश कर देंगे। अब यहाँ पे 4 पे है, ध्यान से देखो, हम यहाँ पे 4 पे है, तो हम यहाँ पे स्टैक पे देखें तो क्या है? 9 है, ठीक है? तो क्या 9 4 से छोटा है? नहीं, तो इसको पॉप कर दिए। क्या 5 जो है वो 4 से छोटा है? नहीं, तो नहीं छोटा है, तब ये स्टैक एम्प्टी हो गया, तो यहाँ पे -1 आया, और यहाँ पे मैंने 4 पुश कर दिया। अब देखो फिर यहाँ पे 2 आया, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए? स्टैक में छोटा एलिमेंट चाहिए। क्या 4 जो है वो 2 से छोटा है? नहीं, 4 तो 2 से बड़ा है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक? फिर हम यहाँ 2 पुश कर देंगे। फिर यहाँ 2 आया, मतलब ये 2 के लिए हम चेक करेंगे, क्या स्टैक में ऐसा 2 से छोटा कोई एलिमेंट है? नहीं। 2 क्या 2 से छोटा नहीं, बराबर है। 2 जो है वो बराबर है, छोटा नहीं, तो इसको भी हम लोग पॉप कर देंगे, और स्टैक में कुछ एलिमेंट नहीं बचा तो -1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे ये वाला 2 जो है वो पुश हो जाएगा। फिर 8 आया। अब बताओ, क्या 8 से छोटा एलिमेंट कोई स्टैक में है? यस, 2 है। 2 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पुश कर देंगे? 2 पुश कर देंगे, और यहाँ पे 8 जो है वो पुश हो जाएगा। अब बताओ 8 है यहाँ पे, तो क्या इससे छोटा एलिमेंट स्टैक पे है? ये 8 क्या छोटा है 8 से? नहीं, तो 8 को हटा दिया। आप 2 देखो, 2 क्या छोटा है? यस, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ हम लोग पुश कर देंगे 8। देखो हमारा आंसर जो है वो सेम आ गया। यूजिंग अ मोनोटोनिक स्टैक, हम लोग स्टैक में क्या कर रहे हैं? स्मॉलेस्ट एलिमेंट को रख रहे हैं, ठीक है? जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको रख रहे हैं। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सो नाउ लेट्स ड्राई रन द कोड। तो ड्राई रन क्या करेंगे, इसमें भी कुछ नहीं करना है, हमें क्या निकालना है? नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो हमें क्या दिया रहेगा? वेक्टर एन एरे दिया रहेगा, ठीक है? तो हमें क्या करना है, फर्स्ट में हमें आंसर वाला एरे जो है वो डिक्लेयर करना है, तो वेक्टर इंट आंसर। इसके साथ साथ जो हमें है वेक्टर इंट आंसर, आंसर तो डिक्लेयर करना ही है। इसके अलावा हमें आंसर कितने साइज का होगा? ARR डॉट साइज के साइज का होगा, और इसको इनिशियलाइज किससे कर दिया है हमने? -1 कर दिया है, ठीक है? इसके अलावा क्या करना होगा? हमें एक स्टैक डिक्लेयर करना होगा, स्टैक इन S1। फिर उसके बाद हमें मतलब क्योंकि देखो आंसर में -1 से इनिशियलाइज्ड है, तो अगर मान लो हमें नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं मिला, तो -1 तो पहले से ही है वहाँ पे, तो हमें S1 में स्टार्ट करना, तो S1 में क्या पुश करना होगा? क्योंकि मुझे नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो हमें राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट में जाना है, तो हम यहाँ पे क्या पुश कर देंगे? ARR ऑफ क्या? ARR डॉट साइज -1, तो लास्ट एलिमेंट जो है वो पुश कर देंगे स्टैक पे, तो हमारा स्टैक पे जो है वो लास्ट एलिमेंट पुश हो जाएगा, ठीक है? S1 पे पुश हो गया लास्ट एलिमेंट। उसके बाद हमें कहाँ से देखना है? फॉर इन आई इज इक्वल्स टू, मान लो कोई जो एरे का लास्ट से हमने स्टार्ट किया, तो लास्ट का तो मैंने देख लिया, उससे तो नेक्स्ट आगे कुछ है ही नहीं, तो अब हमें क्या कहाँ से स्टार्ट करना होगा? ARR डॉट साइज -2 से आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड आई माइनस माइनस, मतलब इटरेट करना है एरे में फ्रॉम ARR डॉट साइज -2 से लेके आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेके आई, मतलब कंडीशन ये है आई माइनस माइनस। फिर देखो अगर हमें हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिला, ठीक है, जो कि छोटा है ARR डॉट टॉप से, तो हमें मिला है मान लो y, क्या? ARR ऑफ i, ठीक है? ये जो है वो छोटा है, ठीक है? छोटा है मतलब ये छोटा है, और S1 डॉट टॉप में बड़ा वैल्यू है। तो हमें क्या चाहिए? हमें स्मॉलर एलिमेंट चाहिए, बट हमें क्या मिल रहा है? हमें जो है वो बड़ा एलिमेंट स्टैक में मिल रहा है। तो जैसे हमें बड़ा एलिमेंट मिलेगा स्टैक में, हमें उसको हटाना होगा, तो ये हो जाएगा S1 डॉट पॉप,
हमने हटा दिया। बट कब तक हटा सकते हैं? जब तक जो है वो S1 एम्प्टी ना हो जाए। तो while not equals to S1 डॉट एम्प्टी। फिर से आप इसको एक बार और अच्छे से देख लो। क्या है कि हमें क्या चाहिए? स्टैक में छोटा एलिमेंट चाहिए। जैसे हमें स्टैक में बड़ा एलिमेंट मिलेगा, हमें उस एलिमेंट को हटाना होगा, तो हमने हटा दिया। बस इतना ही करना था। उसके अलावा फिर क्या करना है? फिर हमें इसके अलावा फिर ARR ऑफ I में पुश करना होगा। क्या पुश करना होगा ARR ऑफ I में? हमें ARR ऑफ I में पुश करना होगा S1 डॉट टॉप। कब पुश करना? अगर मान लो एम्प्टी है, अगर S1 खत्म हो गया, तब तो कुछ पुश करना नहीं होगा, क्योंकि तब तो -1 पहले से ही है। मतलब अगर S1 एम्प्टी है, मतलब उसके जस्ट आगे उससे छोटा एलिमेंट कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है। क्योंकि जैसे ही उससे मतलब मान लो कि 4 है, तो 4 है, अगर जैसे ही छोटा एलिमेंट मिलेगा हम रुक जाएँगे। बट क्या हो रहा है कि छोटा एलिमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है? अगर मान लो कि हमें 4 चाहिए, स्टैक में भी 4 है, उस केस में भी क्या होगा कि हमें पॉप करना ही होगा, हमें जस्ट 4 से जस्ट छोटा चाहिए। तो अगर स्टैक खाली हो गया, मतलब छोटा कुछ है ही नहीं, छोटा कुछ नहीं है तो -1, तो पहले से आंसर में पहले से -1 था, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? इफ नॉट इक्वल्स टू S1 डॉट एम्प्टी। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है? S1 डॉट टॉप कर लिया, फिर उसके ARR ऑफ I में, और फिर लास्ट में हमें आंसर को रिटर्न कर देना है। ठीक है? ये वाला जो है हमारा ये फॉर लूप है, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक, सॉरी इसको यहाँ पे करते हैं, ये हमारा फॉर लूप था ऐसा। फिर हमें लास्ट में आंसर को रिटर्न करना होगा, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे? रिटर्न आंसर। ये हमारा हो गया। एरर S1 डॉट टॉप है, बट हाँ मतलब मैंने क्या किया कि S1 डॉट टॉप को एरर ऑफ I में दिया, बट यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि मतलब हमें S1 में एलिमेंट्स भी डालने होंगे। तो S1 मतलब S1 में हम मतलब वो जो एरर ऑफ I है वो हमें S1 में डालना होगा। तो S1 डॉट पुश एरर ऑफ I, ठीक है? फिर हम लोग आंसर को रिटर्न कर देंगे। आई होप यू वेर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। मतलब नॉर्मल क्या किया कि पॉप कर दिया, बट लेकिन वो जो एलिमेंट है जो हमारा एरर ऑफ I है उसको हमें स्टैक में डालना ही होता है एक ना एक बार। तो जैसे ही मान लो कि जब उसे जस्ट छोटा एलिमेंट मिला, तब उसके जैसे ही छोटा एलिमेंट मिला तो हम लोग उसके जस्ट ऊपर उसको डाल देते हैं। आई होप यू वेर एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ लेट इट्स टाइम फॉर अस टू कोड। सो पहले लेट्स कोड करते हैं, ठीक है? तो इंट n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ARR डॉट साइज, ठीक है? n इक्वल्स टू ARR डॉट साइज। मतलब मैंने ARR डॉट साइज का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत जगह यूज होगा, तो इसलिए उसको n में डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है? अब हमें क्या डिक्लेयर करना है? हमें दो चीज डिक्लेयर करना है। एक तो हमें एक और वेक्टर डिक्लेयर करना है जो कि आंसर है, मतलब जो कि नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट कंटेन कर रहा है, और एक हमें स्टैक डिक्लेयर करना है। तो हमें पहले क्या डिक्लेयर करना है? वेक्टर इंट आंसर, जिसका साइज क्या होगा? n के बराबर होगा, उसका इनिशियल वैल्यू होगा -1। इसके अलावा हमें क्या डिक्लेयर करना है? स्टैक डिक्लेयर करना है। स्टैक क्या वेरिएबल देगा? इन S1। तो हमें S1 में इनिशियली क्या है? हमें स्टैक में एक एलिमेंट पुश करना होता है, जो कि क्या है? लास्ट एलिमेंट है, क्योंकि हमें चाहिए नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, और हम लोग राइट से स्टार्ट कर रहे हैं। S1 डॉट पुश क्या हो जाएगा? हो जाएगा ARR ऑफ लास्ट एलिमेंट, दैट इज n-1, ठीक है? इसके अलावा फिर हम लोग क्या कहाँ से इटरेट करेंगे? फॉर int I इक्वल्स टू 2, I लेस देन क्या? ARR लेस देन n, कॉमा ऐसे नहीं, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? सेकंड लास्ट एलिमेंट से, n-2, I ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फिर है I माइनस माइनस। आई होप यू वेर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। फिर इसके बाद क्या है? हमें चेक करना होगा कि क्या हमारा जो एलिमेंट है वो क्या स्टैक के एलिमेंट से बड़ा है? अगर स्टैक के एलिमेंट से बड़ा है तब तो ठीक है, तब तो हमें स्मॉलर एलिमेंट मिल गया। लेकिन अगर हमारा एलिमेंट स्टैक के एलिमेंट से छोटा है, ठीक है, तो हमें नहीं मिला। तो यह है वाइल ARR ऑफ I, हमारा एलिमेंट जो है वो स्टैक के एलिमेंट से छोटा है या बराबर है, मतलब स्टैक के टॉप से। स्टैक में हमें छोटा एलिमेंट चाहिए था, बट हाँ स्टैक का एलिमेंट ही बड़ा है, तो हमें क्या करना होगा? स्टैक से पॉप करना होगा। जैसे हमारे एरे में 4 है और स्टैक में 3 है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारा एरे तब तो मतलब 3 जो है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। बट हमारे एरे ऑफ आई जो 4 है और स्टैक का जो टॉप है वो 8 है, मतलब 8 जो है वो 4 से बड़ा है, तो हमें क्या करना होगा? हमें 8 को जो है वो पॉप करना होगा, ठीक है? st डॉट पॉप। बट ऐसा कर बट प्रॉब्लम ये है कि st नहीं, S1, सॉरी S1 डॉट पॉप टॉप, ठीक है? S1 डॉट टॉप, यहाँ पे S1। बट प्रॉब्लम ये है कि S1 डॉट पॉप हमेशा नहीं कर सकते अगर S1 एम्प्टी हो जाएगा, व्हाइल नॉट इक्वल्स टू S1 डॉट एम्प्टी, नॉट इक्वल्स टू S1 डॉट एम्प्टी, तभी कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, तो अगर मान लो एम्प्टी नहीं है, ठीक है? अगर एम्प्टी हो गया, मतलब ये अगर मान लो कि अगर मुझे छोटा एलिमेंट मिल गया, मतलब स्टैक के जो टॉप में छोटा एलिमेंट है, तो हमें तो वो रिटर्न कर देना है, ठीक है? तो हमें क्या करना है? मतलब रिटर्न मतलब ARR ऑफ I में वो करना है, ARR ऑफ I इज इक्वल्स टू S1 डॉट टॉप। मतलब अगर S1 डॉट टॉप में छोटा एलिमेंट है, तब ये फाइल लूप खत्म हो जाएगा। लेकिन एक और कंडीशन हो सकता है, जब एरे एम्प्टी हो जाए। मान लो कि उससे छोटा एलिमेंट है ही नहीं उसके आगे, तो स्टैक में कुछ नहीं मिलेगा। मान लो स्टैक में जो है सारे एलिमेंट उससे बड़े हैं, तो मैंने सारे एलिमेंट को पॉप कर दिया। तो जैसे ही मैंने सारे एलिमेंट को पॉप कर दिया, अब तो कुछ है ही नहीं, ठीक है? तो S1 डॉट टॉप कब होगा? तभी होगा जब इफ व्हाट नॉट इक्वल्स टू S1 डॉट एम्प्टी। अब इसके साथ-साथ हमें क्या होगा? हमें S1 में डालना भी है, S1 डॉट पुश भी करना है। क्या पुश करना है? ARR ऑफ I, ठीक है? फिर हम क्या रिटर्न कर देंगे? हम लोग रिटर्न कर देंगे क्या? हम लोग रिटर्न कर देंगे आंसर। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सो नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू ARR ऑफ I नहीं, यहाँ पे होगा आंसर ऑफ I, ठीक है? और int I इक्वल्स टू n-2 क्या लिखा हुआ है कि I इज नॉट क्लियर। ओके, चलो यहाँ पे
S1 dot pop. I hope you were able to understand this. So now it has compiled correctly. Now it's time to submit the code. So it has been submitted. I hope you saw the code. So now this is the code for previous smallest element. ठीक है, और next smallest element का कोड को भी यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, बगल बगल में साइड में. I hope you are able to understand this. This is previous smallest element. This is next smallest element. I hope you were able to understand how we found the previous smallest. हम लोग ने कैसे next smallest element निकाला. अब देखो, अब हमें क्या चाहिए. अब हमें जो हम स्टोर क्या कर रहे थे, हम स्टोर कर रहे थे प्रीवियस स्मॉलेस्ट, बट अब हमें इंडेक्स स्टोर करना है. क्या स्टोर करना है? इंडेक्स स्टोर करना है. तो क्या हम स्टैक इंट का लेंगे? हम सब कुछ सही करेंगे. हम लोग बस जो एलिमेंट डाल रहे हैं उसके साथ हम लोग इंडेक्स भी डाल देंगे. तो स्टैक में क्या होगा? ये होगा स्टैक पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट. बस एक पेयर ले रहे हैं और कुछ नहीं. ये स्टैक की जगह ये हो जाएगा पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट. हम लोग क्या पुश करेंगे? एयर और जीरो से पुश करेंगे? नहीं. स्टैक में बस दो एलिमेंट पुश होगा, दो चीज पुश होगा. एक तो एलिमेंट पुश होगा, वो कौन सा एलिमेंट है, उसका इंडेक्स कौन सा, इंडेक्स भी पुश होगा, जीरो. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. हम लोग बस एलिमेंट ही पुश कर रहे हैं, उसका इंडेक्स भी पुश कर रहे हैं. फिर सेम, ये पूरा चीज सेम होगा. और हम लोग बस क्या करेंगे, देखो अब हमें एक चीज और देखना है कि लाइक जो हमारा ये जो -1 से इनिशियलाइज कर रहे थे, ये तो सही चीज था, बट हमें इंडेक्स रिटर्न करना है. तो जहां जहां पे एम्प्टी होगा स्टैक, ठीक है, वहां वहां पे हमें प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. तो हमें यहाँ पे आंसर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होगा? वो हमारा -1 के बराबर होगा. और यहाँ पे एक और केस लगेगा कि अगर S1 एम्प्टी है, तो हम लोग अगर मान लो स्टैक एम्प्टी था, तो हम लोग क्या कर रहे थे? -1, मतलब कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, बट हमें उसका इंडेक्स पुट क्या करना होगा? तो हमें वो आंसर ऑफ आई में क्या पुट कर देना होगा? हमें आंसर ऑफ आई में -1 पुट कर देना होगा. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. इसके अलावा सब कुछ सेम है. अब यहाँ पे देखो S1 डॉट टॉप. S1 डॉट टॉप नहीं, क्योंकि S1 डॉट टॉप में पेयर है, तो हमें किससे, हमें उस एलिमेंट जो एलिमेंट से कंपेयर करना है. मतलब S1 डॉट टॉप में दो चीज है, ठीक है, एक स्टैक ले लिया. अब हमारे स्टैक में दो चीज है, एक तो हमारा एलिमेंट है और दूसरा हमारा इंडेक्स भी है, ठीक है. बस दो चीज है. एक एलिमेंट मान लो 5 है, 5 कौन से इंडेक्स से प्रेजेंट है? 2. तो इसमें क्या हम लोग बस एलिमेंट को चेक कर रहे थे कि वो ARR ऑफ आई से बड़ा है, तो उसको मतलब हम लोग स्टैक से डिलीट करेंगे. तो S1 डॉट टॉप डॉट फर्स्ट, मतलब मेरे को फर्स्ट चाहिए. फर्स्ट मतलब बस एलिमेंट, इंडेक्स से कोई मतलब नहीं. अगर मान लो कि बस इंडेक्स हम एज अ रेफरेंस स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि लाइक मेरे को आंसर में क्या चाहिए? इंडेक्स चाहिए. तो ये क्या हो जाएगा? S1 डॉट, हमें आंसर ऑफ आई इज इक्वल टू S1 डॉट टॉप डॉट सेकंड. आई होप यू वेर एबल टू अंडरस्टैंड. बस इतना चेंज करना है. क्या चेंज करना है? एक तो पहले स्टैक जो है वो ये नहीं लेना, स्टैक पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट लेना है. एक सेकंड, आई होप लेट्स चेक दिस, ठीक है. इसको अभी, इसको मत अभी ध्यान दो, ठीक है. इसको हटाओ. पहले हमें क्या लेना है? पहले हमें देखो स्टैक लेना है. इसकी जगह पे स्टैक लिया, फिर S1 में क्या पुश किया? एरर ऑफ 0 कॉमा 0. समझ में आया? पेयर पुश किया हम लोगों ने. और हम लोगों ने जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है आंसर को -1 से, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो होता है, लाइक फर्स्ट एलिमेंट का जो प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो क्या होगा? वो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो -1. बट वो मतलब वो -1 होता है, बट वो इंडेक्स भी -1 होता है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. ये तो सही है. फिर क्या है? while S1 डॉट एम्प्टी एंड S1 डॉट टॉप डॉट फर्स्ट ग्रेटर इक्वल्स टू एरर ऑफ आई. अगर ये देखो ये कंडीशन है, तो यहाँ पे बस डॉट फर्स्ट इंट्रोड्यूस होगा, क्योंकि S1 में पेयर जा रहा है. फिर अगर मान लो कि इफ अगर एम्प्टी है, तो क्या हो जाएगा? आंसर ऑफ आई क्या हो जाएगा? -1 के बराबर हो जाएगा. ये हम लोग नहीं भी कर सकते, क्योंकि आंसर तो पहले से ही -1 है, बट अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोगों ने इसको कर लिया. फिर आंसर ऑफ आई क्या हो जाएगा? S1 डॉट टॉप डॉट सेकंड. आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड. चलो एक बार और इसको अच्छे से देख लेते हैं, कि देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कोई भी चीज छोड़ना नहीं. जब इतना पास आ गए हैं, तो सब कुछ अच्छे से करके खत्म करते हैं इसको, ठीक है. तो पहले क्या करना है? कुछ नहीं, इसमें हमें बस स्टैक में क्या डालना है? स्टैक की जगह हमें स्टैक, ठीक है, स्टैक हो गया. ये हो जाएगा बस पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, ठीक है. ये हो जाएगा S1 डॉट पुश ARR ऑफ 0. S1 ने पुश ARR ऑफ 0 कर दिया. बट बस हमें क्या एलिमेंट नहीं पुश करना है, उसका इंडेक्स भी पुश करना है. इंडेक्स पुश कर दिया. फिर उसके बाद ये सेम चीज देखा. और कंपेयर किसे करना है? उसकी लाइक हमें स्टैक का इंडेक्स से नहीं कंपेयर करना, हमें स्टैक का वैल्यू से कंपेयर करना है फर्स्ट. फिर उसके बाद क्या होगा? इफ S1 एम्प्टी नहीं है, ठीक है, S1 अगर एम्प्टी नहीं है, तो एरर ऑफ आई इज इक्वल टू आंसर S1. इंडेक्स डालेंगे, तो इंडेक्स कहाँ प्रेजेंट है? सेकंड में प्रेजेंट है. फिर S1 में क्या पुश करेंगे? एरर ऑफ आई कॉमा आई, ठीक है. और अगर देखो यहाँ पे एक चीज और है, जो कि लाइक क्योंकि मैंने -1 दिया है, तो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट में ये काम आएगा. इफ S1 डॉट एम्प्टी है, ठीक है, अगर S1 डॉट एम्प्टी है, हाँ, तो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ऑफ आई जो है वो हमारा हो जाएगा -1 के बराबर, जो कि जरूरत नहीं होगी, पहले से -1 है, बट ये काम आ जाएगा नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट में. अब हम लोग जल्दी से नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट को देख करके अब चीजों को और इजी करके खत्म करते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे है नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है. सेम चीज करना है. इसमें क्या हम लोग का बस राइट से स्टार्ट करना था और लेफ्ट पे जाना था, ठीक है. सेम चीज हुआ. राइट से स्टार्ट किया हम लोगों ने, लेफ्ट पे गया है हम लोगों ने, ठीक है. राइट से लेफ्ट पे जा रहा है. फिर कुछ नहीं करना है. देखो इसमें क्या है? स्टैक सिंपल ये नहीं रहेगा. क्या रहेगा? स्टैक ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, ठीक, क्योंकि बस मेरे को इंडेक्स चाहिए. फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एरर ऑफ आई ग्रेटर देन S1 डॉट टॉप डॉट फर्स्ट, ठीक है. मेरे को कंपेयर करना है. स्टैक में क्या जा रहा है? स्टैक में दो चीज जा रहा है. एक तो जा रहा है एलिमेंट का इंडेक्स, एक एलिमेंट जा रहा है, ठीक है. तो फर्स्ट हो गया. फिर S1 डॉट पॉप हो गया. फिर S1 डॉट एम्प्टी, आंसर S1 डॉट टॉप डॉट फर्स्ट.
टॉप डॉट सेकंड, मेरे को इंडेक्स डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे है, अगर मान लो कि S1 एम्प्टी है, ठीक है, इफ S1 डॉट एम्प्टी, तो हम उसमें -1 डाल रहे थे, ठीक है, -1 डाल रहे थे, मान लो एम्प्टी है, ठीक है, -1 डाल रहे हैं, मतलब क्योंकि लाइक उसके जस्ट आगे, जैसे मान लो यहाँ पे है 4 4 5 8 9, तो 4 से आगे 4 का क्या स्मॉलेस्ट है, कुछ भी नहीं है, तो हमें -1 डालने की नहीं डालना नहीं, हमें क्या डालना होगा, ये वाला इंडेक्स डालना होगा, विच इज एरर डॉट साइज। तो इफ S1 डॉट एम्प्टी, अगर S1 खाली है, तो जो एरर ऑफ आई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा S1 डॉट, सॉरी मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा एरर ऑफ आई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एरर डॉट साइज। फिर सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या पुश कर रहे थे, S1 डॉट पुश एरर ऑफ n-1, हम लोग एरर ऑफ n-1 पुश कर रहे थे, बट उसका इंडेक्स भी पुश करना होगा, विच इज इक्वल्स टू n-1। और हमें एक चीज और देखना है कि हमें क्या जो फर्स्ट आंसर होगा, मान लो किसी भी एक एलिमेंट है ये, मतलब कोई अगर हम जैसे लास्ट से स्टार्ट कर रहे थे तो ये वाला, तो हमें क्या बताना होगा कि इससे जो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो क्या है, तो वो कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी उसको हमें कुछ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग देखे थे प्रॉब्लम में कि हम लोग क्या हटा रहे थे, मतलब हम लोग राइट स्मॉलेस्ट माइनस लेफ्ट स्मॉलेस्ट कर रहे थे, तो ये इंडेक्स यहाँ पे पॉइंट करेगा, तो हमें इसीलिए आंसर ऑफ आई में क्या डालना होगा, इसके लिए जैसे हम लोग नॉर्मल क्या हो रहा था कि लाइक जब हम लोग रिटर्न कर रहे थे नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट में, तो यहाँ -1 कर रहे थे क्योंकि इसके आगे कोई और स्मॉलेस्ट नहीं था, बट हमें इंडेक्स रिटर्न करना है, तो इसका जो जस्ट आगे वाला इंडेक्स है वो रिटर्न कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस एक और चीज हो जाएगा कि आंसर ऑफ n-1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो ARR डॉट साइज के बराबर हो जाएगा। आई होप यू वेर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक। या फिर -1 की जगह पे ARR डॉट साइज ही इनिशियलाइज कर सकते हैं हम लोग, तो फिर ये जो दो चीजें हैं ये वाला नहीं करना होगा, ठीक है। तो चलो दोनों करके देखते हैं, आई होप यू वेर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, सो नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू कोड। उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं कि अगर हम लोग का ये दोनों आंसर आ गया तो फिर अब क्या करेंगे, जब ये दोनों आंसर आ गया है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, फॉर int I इक्वल्स टू 0, I लेस देन ARR डॉट साइज, I प्लस प्लस आंसर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ आंसर। अब हम लोग क्या सेम कर रहे थे, ARR ऑफ I में कैसे, ARR ऑफ I को मल्टीप्लाई कर रहे थे किससे, हाँ ये तुम्हारा था क्या, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट किसका, I का, मतलब नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट NSE1 मान लो, NSE1 क्या है, मतलब NSE मान लो वो जो ये जो रिटर्न कर रहा है वो एक वेक्टर रिटर्न कर रहा है, ठीक है, मतलब ये एक रिटर्न किया, तो इसका जो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, मान लो कि हम लोग NSE1 जो है वो हम लोग कॉल की NSE को, तो NSE जो रिटर्न किया वो हमारा NSE1 में स्टोर है, फिर सिमिलरली PSE1 जो है वो हमारा PSE कॉल हो रहा है, प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट वाला फंक्शन, और जो यहाँ पे आ रहा है वो लाइक NSE1 में स्टोर हो रहा है, प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो रिटर्न करो PSE1 में स्टोर हो रहा है, ठीक है, तो एरे जो है वो NSE1 क्या बोलता है, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो हमें बस क्या करना है, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट I माइनस प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ I, ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम में लाइक अगर मान लो हाँ उससे जस्ट स्मॉलेस्ट उसके राइट साइड में कौन सा कहाँ पे है, और उससे जस्ट स्मॉलेस्ट उसके लेफ्ट साइड में कहाँ पे वैल्यू है, वो बस लेंगे और -1 कर देंगे, क्योंकि हमें बीच वाला वैल्यू चाहिए, जैसे यहाँ पे मान लो 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, 5 से जस्ट स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये वाला इंडेक्स, राइट मतलब लेफ्ट साइड में 5 से जस्ट स्मॉलेस्ट, फिर राइट साइड में 5 से जस्ट स्मॉलेस्ट क्या है, ये है 3, तो हमें क्या करना होगा, 5 इंटू इससे जस्ट पहले वाला वैल्यू, इससे जस्ट बाद वाला वैल्यू -1, मतलब यहाँ ये 2 हो जाएगा, जैसे मान लो ये अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो 5 से जस्ट प्रीवियस स्मॉलेस्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, दैट इज 0, और पहले मेरे को चाहिए नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, 3, तो पहला हो जाएगा नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट विच इज 3 माइनस प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 और -1, दैट इज 5 क्रॉस 2 विच इज इक्वल टू 10, मतलब बीच में 2 एलिमेंट है। आई होप यू वेर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, बस ये करना है, हमें लास्ट में क्या रिटर्न कर देना है, आंसर। सो नाउ लेट अस कोड दिस, लेट अस कोड, तो मैंने प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट पहले से करके रखा है, तो देखो, तो हमें पहले क्या करते हैं, पहले लाइक इसको इंडेक्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो बस एलिमेंट रिटर्न कर रहा था, इंडेक्स नहीं रिटर्न कर रहा था, तो हमें इससे क्या इंडेक्स में रिटर्न करना होगा, तो नॉर्मली मैंने बोला कि -1 है, ठीक है, तो इनिशियली आप इसको इनिशियलाइज कर दिए -1 से, कि अगर वो एक्सीड करेगा, मान लो कि वो प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमारा जो इंडेक्स का क्या पोजीशन होगा, वो -1 हो जाएगा, ठीक, तो बस हमें इंट नहीं करना, हमें क्या करना है, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट हो गया, और हमें पुश क्या करना है, ARR ऑफ 0 कॉमा जो इंडेक्स है वो तो 0 ही है ना, ठीक, फिर इसके बाद S1 डॉट टॉप, S1 डॉट टॉप डॉट फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट हो गया, ARR ऑफ I हो गया, फिर इसमें पुश क्या करना है, ARR ऑफ I कॉमा I, और इसमें S1 डॉट टॉप डॉट फर्स्ट, नहीं डॉट सेकंड, मतलब इंडेक्स जो है वो स्टोर करना है, ठीक है, ये रिटर्न आंसर कर देगा। फिर ये NSE सेम चीज है, ARR डॉट साइज, यहाँ पे -1 ना करके हम लोग क्या करेंगे, ARR डॉट साइज को इनिशियलाइज कर देंगे, तो फिर S1 अगर एम्प्टी है तो लाइक वो नॉर्मल जो एरर डॉट साइज है वो रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट कुछ अगर उससे कोई छोटा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ही नहीं उसके राइट में, तो हमें क्या रिटर्न करना होगा, जब लास्ट इंडेक्स से मतलब उसके जस्ट आगे वाला वैल्यू, ठीक है, तो फिर यहाँ पे पुश क्या करना होगा हमें, एरर ऑफ n-1 कॉमा इंडेक्स, तो इंडेक्स क्या है n-1 ही है,
फिर यहाँ पे क्या होगा, एरर ऑफ s1 डॉट टॉप डॉट फर्स्ट, फिर यहाँ पे s1 डॉट टॉप डॉट सेकंड, मतलब इंडेक्स हमें डालना है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुश क्या करना होगा, कॉमा आई, फिर उसके बाद आंसर रिटर्न करना होगा। फिर हम बस इसमें क्या कर देंगे, हम लोग इसमें कर लेंगे कि फॉर int I equals to 0, I less than ARR dot size I plus plus, ठीक है, आंसर इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ व्हाट, आंसर कॉमा, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जो फंक्शन कॉल करना होगा एनएससी, ठीक है, तो एनएससी कॉल किया, एनएससी में क्या रखा, एआरआर डाला एनएससी में, और हम लोग एआरआर डाल रहे हैं एनएससी में, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिल जाएगा वेक्टर इंट, एक वेक्टर मिलेगा, ठीक है, ये रिटर्न कर रहा है वेक्टर, वेक्टर इंट नाम रख दो इसका NSE1, ठीक है। फिर एक और कॉल करेंगे जिससे हमें प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए, वेक्टर इंट PSE1 इज इक्वल्स टू PSE ऑफ ARR, ठीक है। तब हमें आंसर में क्या चाहिए, आंसर मैक्सिमम चाहिए, आंसर कॉमा उस ARR ऑफ आई, मतलब उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, इंडेक्स का कौन सा वैल्यू है। अब क्रॉस क्या हो जाएगा, हमें हमें चाहिए नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट का, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स कहाँ पे है, माइनस प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स कहाँ पे है, और हमें क्या करना होगा, -1 करना होगा। फिर हम लोग आंसर रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आंसर। अब कुछ कुछ एरर से करेक्ट करते हैं, जैसे लाइन नंबर 12 में एरर जो है वो s1 डॉट पुश एरर ऑफ n-1 कॉमा n-1, स्टैक इंट नहीं है, स्टैक है पेयर ना, इसमें पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, फिर आंसर इक्वल्स टू मैक्स ऑफ इतना, तो यहाँ पे आंसर डिक्लेयर नहीं किया हम लोगों ने, इंट आंसर इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो फंक्शन कॉल होगा उससे हमारा जो इंडेक्स, हमारा जो वेक्टर बनेगा वो NSE1 है और PSE1 है, तो ये NSE1 माइनस PSE1 माइनस आई। नाउ देखो ये सबमिट हो, एक्सेप्ट हो गया, मतलब कंपाइल हो गया। नाउ वी हैव टू सबमिट द कोड एंड नाउ इट्स करेक्ट। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, एंड दिस इज द कोड फॉर फाइंडिंग द लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन द हिस्टोग्राम। If you like this video, so please do hit the like button and do subscribe the channel. So now it's time for us to code. हमने ये ले लिया, क्या है ये, प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, और ये जो हमारा लार्जेस्ट रेक्टेंगल एरिया जो है वो निकाल लिया, ठीक है, लार्जेस्ट रेक्टेंगल एरिया फॉर अ हिस्टोग्राम टाइप्स वो निकाल लिया। अब हमें मैक्सिमम रेक्टेंगल निकालना है, तो हमें बस क्या करना है, इसको प्रेफिक्स में कन्वर्ट करना है, फिर वो बस हर एक जो लाइक रो रहेगा उस रो को हम इस प्रॉब्लम में देंगे और हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पहले एक डिक्लेयर करना होगा, एक मैट्रिक्स वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है, इसका m1 नाम ले लिया, और m1 का साइज क्या रहेगा, मैट्रिक्स डॉट साइज कॉमा मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट साइज। अब इसको हम लोग किसे इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे हम लोग इसको 0 से या -1 से, ये बताओ किसे इनिशियलाइज करेंगे। हम लोग जो मैट्रिक्स है उसको किसी से भी इनिशियलाइज कर दो, उतना मैटर नहीं करता, बट चलो 0 से कर देते हैं, ठीक है। साइज वेक्टर कॉमा m1 मैट्रिक्स डॉट साइज कॉमा वेक्टर इंट होगा, सॉरी, वेक्टर ऑफ n मैट्रिक्स डॉट साइज कॉमा 0, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। एक बार ये बन गया, उसके बाद हमें बस क्या करना है, बस मैट्रिक्स को m1 में कन्वर्ट करना है। तो फॉर इन I इक्वल्स टू 0, I लेस देन व्हाट, मैट्रिक्स डॉट साइज I प्लस प्लस, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा फॉर int j इक्वल्स टू 0, j लेस देन मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट साइज कॉमा j प्लस प्लस। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ मतलब अगर ये देखो इसमें है क्या कि इफ मैट्रिक्स ऑफ I कॉमा जे जो है वो अगर इक्वल्स टू क्या है, 0 के बराबर है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं, m1 ऑफ I कॉमा जो जे है वो भी किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एल्स में जो है अगर इफ हम I-1 मतलब बाउंड नहीं हो रहा है, पहले मतलब उतना नहीं सोचते, ठीक है। एल्स में क्या है, m1 ऑफ I कॉमा जे जो है वो हो जाएगा हमारा किसके बराबर, मैट्रिक्स ऑफ I, ठीक है, कॉमा जे 1 के बराबर है तो -0, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा, m1 ऑफ I-1 कॉमा जे। बट ये I-1 जो है वो हमारा लाइक ओवरफ्लो कर दे सकता है, मतलब ये क्या हो जाएगा कि ये जो है निगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ हो जाएगा इफ I-1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एल्स क्या हो जाएगा, एल्स कुछ नहीं होगा, m1 ऑफ I कॉमा जे इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ I कॉमा जे माइनस हो जाएगा बस 0, ठीक है। ये हमारा हो गया
अब हमें क्या करना है, अब ये सारी हर एक, अब ये M1 बन गया, M1 के हर एक रो को LRA में भेजना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो फॉर int I इक्वल्स टू 0, I लेस देन M1 डॉट साइज I प्लस प्लस, हमें बस अब ये मतलब उसको भेजना है LRA में, LRA में भेजना है क्या, M1 ऑफ I। ठीक है, और ये जो होगा इसका आंसर को हम देख लेंगे कि मैक्सिमम लेना होगा हमें हमेशा, सम ऑफ आंसर कॉमा LRA। अब हमें रिटर्न क्या करना होगा, आंसर रिटर्न करना होगा, लास्ट में हमें आंसर को रिटर्न करना होगा, और एक आंसर वेरिएबल भी यहाँ डिक्लेयर करते हैं जो कि 0 है, इन आंसर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब लेट्स इसको रन करते हैं कोड को। ये वेक्टर है, वेक्टर ऑफ वेक्टर एंड रीजन M1 is accepted, and I hope you enjoyed the solution of this video. अगर आपको solution अच्छा लगा, please do share with your friends. Please do subscribe the channel and hope to see you in the next video.